वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीबीटी जेआरएफ बेट 2025 के क्या क्या बेनिफिट्स हैं यदि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो यदि आपका मोटिव है पीएचडी करना और रिसर्च करना, साथ में गवर्नमेंट से आप फंडिंग भी चाहते हैं अपनी रिसर्च के दौरान, अपनी पीएचडी के दौरान, तो इसीलिए आप सीएसआई नेट की तैयारी करते हैं। लेकिन एक और एग्जाम डीबीटी जेआरएफ है जो कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आपका ये सेम मोटिव है कि आपको पीएचडी करनी है। सो क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आप ले सकते हैं डीबीटी को क्वालिफाई करने के बाद, बस यही आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि डीबीटी जेआरएफ में और सीएसआईआर में क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। उस वीडियो को देखने के बाद यदि आपने मन बना लिया है कि डीबीटी जेआरएफ का फॉर्म भी भरना है और तैयारी भी करनी है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि डीबीटी जेआरएफ करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो वही बस मैं आपको बता रही हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हुए देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं डीबीटी जेआरएफ फेलोशिप के। ये सब बातें मैंने आपको बताई दी हैं कि डीबीटी जेआरएफ का मेन फोकस होता है रिसर्च करवाना या पीएचडी करना इन द फील्ड ऑफ बायोटेक में। तो ये बेसिकली नाम ही क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली फोकस करते हैं बायोटेक के जो फील्ड है, बायोटेक पर उसके रिलेटेड जो फील्ड होते हैं उन्हीं में पीएचडी की जाए। सो देखिएगा, सबसे पहले जो आपको बेनिफिट होगा वो फाइनेंशियली बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि पूरा फोकस हमारा रिसर्च पर रहे और रिसर्च के दौरान जो भी खर्च आपके होते हैं वो आपको खुद से ना देने पड़े, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप चाहते हैं कि रिसर्च कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान रिसर्च पर हो। जितने भी पैसों की रिक्वायरमेंट है वो सब आपको गवर्नमेंट फंड करता है, या फिर अगर आपने डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो वहीं से आपको फंडिंग मिलती है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपका फाइनेंशियल ही रहेगा। इसमें आपको फेलोशिप दी जाती है। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट 2 ईयर होते हैं जिसमें जेआरएफ होता है तो आपको 37,000 पर मंथ दिए जाते हैं। 2 साल के बाद यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपके जेआरएफ को एसआरएफ में कन्वर्ट करके आपका फेलोशिप 37,000 से 42,000 कर दिया जाता है पर मंथ। वो डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है, लेकिन इतना फेलोशिप तो आपको मिल रही है। साथ साथ आपका जो हाउस रेंट अलाउंस होता है जिसको एचआरए बोलते हैं वो भी आपको दिया जाता है, यानी कि जहां आप रह रहे हैं जो भी आपके बाकी खर्च हैं रिसर्च से अलग वो भी आपको दिए जाते हैं। तो ये तो आपका फेलोशिप अमाउंट हो गया है। साथ साथ आपके जो रिसर्च कॉन्टिजेंसी ग्रांट है वो भी आपको दिया जाता है, यानी रिसर्च के दौरान अगर तुरंत आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको दी जाती है, जो कि है 50,000 पर ईयर, यानी कि समथिंग 4,000 आपको पर महीने पर मंथ आपको दिए जाते हैं आपके रिसर्च एक्सपेंसेस के लिए, जिसको आप RCG में काउंट करेंगे। तो ये सब अमाउंट आपको डीबीटी जेआरएफ की तरफ से दिया जाता है यदि आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और आप पीएचडी में एनरोल कर चुके हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपका यही है कि आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरीके से खर्च चलेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला बेनिफिट हो गया। फिर दूसरा बेनिफिट आपका, यदि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा पीएचडी में। डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि कैटेगरी 1 में यदि आप क्वालिफाई किए हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी पोजीशंस के लिए जो भी डीबीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि IIS है, IITs है, NIPGR है, NCCS है, JNU, BHU, या फिर जो भी जानी मानी यूनिवर्सिटीज हैं जिसको डीबीटी ने रिकॉग्नाइज किया है, वहां कहीं पर भी आप पीएचडी के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यदि आप कैटेगरी 1 में फॉल हुए हैं। यदि आप कैटेगरी 2 में हुए हैं तो डीबीटी जो प्रोजेक्ट रन करते हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यदि कैटेगरी 1 में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो कि डीबीटी ने रिकॉग्नाइज की है वहां आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। समटाइम ये भी देखा गया कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि एडिशनल एग्जाम भी नहीं लेते हैं, मतलब कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं होता है, बस आपका डीबीटी जेआरएफ कैटेगरी 1 में आप फॉल किए हैं आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे यदि आप कैटेगरी 2 में आए हैं, आपने कैटेगरी 2 में क्वालिफाई किया है, तो जो डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा रिसर्च का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। चीजें कैसे हैंडल होती है वो आप सीख सकते हैं। साथ साथ इस प्रोजेक्ट के दौरान भी आपको फंड किया जाता है,
यानी आपने किसी भी डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट में अगर इनरोल किया है तो भी आपको फेलोशिप मिलती है, और साथ साथ आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा, आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट एडमिशन की बात हो गई है डीबीटी जेआरएफ के थ्रू। साथ साथ कोई बॉन्ड ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब डीबीटी जेआरएफ ये क्लेम नहीं करता है कि यदि तुमने हमारे रिसर्च से, हमारी फेलोशिप से अगर तुमने पीएचडी की है तो तुम्हें यहीं पर अपनी आगे की रिसर्च या आगे का काम करना पड़ेगा, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। यदि आपने पीएचडी कर ली है डीबीटी जेआरएफ की फेलोशिप से, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जहां पर भी रिसर्च करना चाहें, आइदर यही इंडिया में ही या फिर इंडिया से बाहर आप कहीं रिसर्च करना चाहते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। सो थर्ड, ये आपको बेनिफिट है, कोई भी बॉन्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता। अनलाइक सम गवर्नमेंट फेलोशिप्स होती हैं, डीबीटी जेआरएफ डज नॉट रिक्वायर अ बॉन्ड और सर्विस कमिटमेंट। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपने अगर पीएचडी कर लिया तो आपको यहीं पर कुछ समय के लिए सर्विस देनी है। Candidates are free to pursue the research in India or abroad after completing their PhD। PhD पूरी करने के बाद आप कहीं पर भी आगे की रिसर्च को प्रोसीड कर सकते हैं। साथ साथ नेटवर्किंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको मिलता है। यदि आप पीएचडी कर रहे हैं डीबीटी के थ्रू, तो जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या फिर वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो आप इनरोल करके चीज़ें वहाँ से सीख सकते हैं। ये आपको प्रोवाइड की जाती है, कॉन्फ्रेंसेस में जाने का मौका आपको मिलता है ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े, आप चीज़ों को और बेहतर ढंग से कर सकें। डीबीटी प्रोवाइड करता है फंडिंग फॉर रिसर्चर्स टू कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एंड बायोटेक इंडस्ट्रीज। साथ साथ आपको यहाँ का भी एक्सपोजर मिलता है, कोई अदर बायोटेक इंडस्ट्रीज है तो आप वहाँ जाकर भी चीज़ें सीखेंगे इसी प्रोग्राम के थ्रू। तो ये आपका फोर्थ बेनिफिट हो गया है। आगे देखिए, कैरियर अपॉर्चुनिटी भी आपके पास होती है। जितनी भी रिसर्च और डेवलपमेंट वाली कंपनीज होती हैं वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद जितनी भी रिसर्च डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनीज की, वहाँ आप अप्लाई करके काम अपना शुरू कर सकते हैं। वर्क इन बायोटेक और फार्मा इंडस्ट्रीज जैसे कि बाइकॉन है, सीरम इंडस्ट्रीज है, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। एज वेल एज गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे आईसीएमआर है, सीएसआईआर है, डीबीटी लैब्स है, उनमें भी आप आगे जाकर के काम कर सकते हैं। साथ साथ पीएचडी करने के बाद आप रिसर्च, आगे की रिसर्च को प्रोसीड कर सकते हैं। हायर स्टडीज के लिए भी आप जा सकते हैं। सो इजी हो जाता है एडमिशन लेना टू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज फॉर पीएचडी, या फिर पीएचडी के बाद भी यदि आप किसी टॉपिक पर आगे फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं तो इसी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही लेक्चरशिप और एकेडमिक्स में भी आप हेल्प ले सकते हैं। सब मतलब कि डायरेक्ट तो ऐसा नहीं होता है कि डीबीटी जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप कहीं पर भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा है कि यदि आपने डीबीटी जेआरएफ से क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी कर ली है, पीएचडी करने के बाद जिस भी टॉपिक्स में, सब्जेक्ट में आपने पीएचडी की है, उसी सब्जेक्ट में यदि आप टीच करवाना चाहते हैं तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में अगर वैकेंसीज निकली है तो वहां आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे भी है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं फैकल्टी पोजीशंस के लिए आफ्टर पीएचडी इन टॉप यूनिवर्सिटीज। अपने टॉपिक पर, स्पेसिफिक टॉपिक पर आप टीच कर सकते हैं। साथ साथ यदि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो भी डीबीटी आपको सपोर्ट करता है। बायोटेक स्टार्टअप्स जो चलते हैं, इन्हें बिराक की हेल्प से, यानी BIRAC एक इनका अथॉरिटी है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं तो ये इसमें भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो कई सारे बेनिफिट हैं जो आप डीबीटी जेआरएफ को क्वालिफाई करके ले सकते हैं। साथ साथ यहाँ जो कंपटीशन है वो भी थोड़ा आपका कम हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है पीएचडी करने के लिए CSIR भी बहुत बढ़िया एग्जाम है जो पीएचडी करने के लिए आपकी हेल्प करता है। तो देखो, कंपेयर टू CSIR जेआरएफ, जो डीबीटी जेआरएफ है वो मोर फोकस करता है बायोटेक्नोलॉजी पर, मेकिंग इट आइडियल फॉर बायोटेक एस्पिरेंट। यदि आप बायोटेक में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो भी नई नई टेक्निक्स बायो में निकलती हैं उनमें आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो डीबीटी जेआरएफ आपके लिए अच्छा ऑप्शन है एज कंपेयर टू CSIR नेट। एज वेल एज जो सिलेक्शन का रेट है वो डीबीटी में ज्यादा है एज कंपेयर टू CSIR नेट। देखिए, द सिलेक्शन रेट इज हायर देन CSIR नेट मेकिंग इट स्लाइटली इजियर टू क्वालिफाई इफ वेल प्रिपेयर्ड। यदि आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो डीबीटी में सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू CSIR नेट, क्योंकि CSIR नेट में बहुत वाइड सिलेबस है। तो प्रिपरेशन अच्छी होने के बाद भी ऐसा होता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन डीबीटी जेआरएफ में अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो चांसेस ज्यादा हैं कि आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे, और जो भी बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं उन सबको आप एक्वायर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीबीटी जेआरएफ फेलोशिप।
ओके एवरीवन, उम्मीद करती हूँ अब आप पूरा मन बना चुके होंगे कि डीबीटी की तैयारी करनी है, यदि आपका मोटिव सेम है कि आपको पीएचडी रिसर्च में फंडिंग लेनी है और रिसर्च करनी भी है एज वेल। अच्छा, एक बात और समझिएगा, यदि आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ में डीबीटी की भी आपने सोची है, तो ये 5 यूनिट जो मैं अपने कोर्स में पढ़ा रही हूँ, ये 5 यूनिट आपके डीबीटी जेआरएफ के लिए भी एज वेल एज सीएसआईआर नेट के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी होली ऑफर चला हुआ है, तो आपकी इस कोर्स की फीस केवल 2450 रुपये है, जिसमें आप ये 5 यूनिट बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे, रिवीजन भी कराया जाएगा, नोट्स भी दिए जाएंगे। क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में मिलेंगी। और ये कोर्स मैं शुरू कर रही हूँ, इसकी क्लासेस 20 मार्च से। सो मेक श्योर आप 20 तक जरूर इस कोर्स को परचेज कर लीजिए, यदि आप इन यूनिट्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। चलिए, तो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।